यानी माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि यानी 29 जनवरी सोमवार के दिन इस व्रत को हर एक महिलाएं बड़े प्रेम भाव से इस व्रत को करती हैं। अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, बच्चे में बल और बुद्धि प्राप्त हो, घर में सुख और शांति अमन चैन हो, जो भी संकटें जो जीव के ऊपर आ रहा हो वो सबके निवारण के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर में अधिक कलह हो, उस कलह की समाप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। बड़े प्रेम भाव से इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने मात्र से मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होती है और चंद्र देवता भी कृपा प्राप्त करते हैं। और भगवान गणेश जो सभी विघ्न विनाश, जो भगवान गणेश सभी विघ्न को शांति करते हैं, सभी विघ्न को हरण करते हैं। इस व्रत को करने मात्र से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। जरूर करना चाहिए। करने का नियम यह है कि इस व्रत को प्रातः काल उठ करके यानी सूर्योदय से पूर्व जागरण हो, क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के बड़े प्रेम भाव से स्नान करें और स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश को अधिक से अधिक सुमिरन किया जाए। उपवास का अर्थ होता है उपजोड़वास, यानी उप मतलब होता है समीप और वास का मतलब होता है बैठना। भगवान के समीप बैठना ही उपवास है। यानी जो भी हम उपवास करें उन देवताओं के निमित्त हमें अधिक से अधिक चिंतन करना चाहिए, अधिक से अधिक उनका सुमिरन करना चाहिए, उनके नामों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। हमारे जीवन में जो क्लेश है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो परेशानी है, सबको दूर करने हेतु भगवान का चिंतन सुमिरन अधिक से, नाम का जप अधिक से अधिक करना चाहिए। ये करने से होता है क्या, मन स्थिति हमारी विशुद्ध रूप से शुद्ध होकर के और उन देवता के प्रति हमारा मन निर्मल बन जाता है। और निर्मल मन से भगवान को जब हम पुकारते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारा जीवन पावन हो जाता है। जो भी हमारा संकल्प होता है वो संकल्प हमारा जो है सिद्ध हो जाता है। इसी के लिए भगवान का सुमिरन, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन उपवास में अधिक करना चाहिए। यानी प्रातः काल भगवान गणेश का सुंदर सा एक पीले वस्त्र बिछा करके उनके समक्ष और सुंदर सा भगवान गणेश का फोटो रखना चाहिए और रख करके भगवान गणेश को पाद्य अर्घ्य आचमनी दे करके, पंचामृत दे करके, फूल पत्ती जो भी आपके पास में उपलब्ध हो पाया हो लेकर के भगवान को समर्पित करना चाहिए। लड्डू लेकर के भगवान को भोग लगाना चाहिए। अधिक से अधिक दूध लेकर के भगवान गणेश को अधिक प्रिय दुर्वा होता है, उस दूध को समर्पण कर देने मात्र से जीवन का जो कष्ट होता है, जीवन की जो परेशानी होती है, धीरे 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 सब समाप्त हो जाता है। ऐसे भी कहा गया है कि जब घर में अधिक कलह हो, आपके पास में कुछ भी नहीं, तो एक छोटे से उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए। ये होता है ना कि हमें तो अधिक पैसा लगने वाला है, तो ये उपाय मुझसे हो नहीं रहा है, कैसे कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। छोटी सी उपाय जिसमें कुछ खर्च भी नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। घर में जब कलह बन जाए, घर में कोई रास्ता न मिले, तो एक कार्य जरूर अपनाना चाहिए। आपके घर में सुख और शांति, अमन चैन की वृद्धि होगी। वो कार्य क्या है? प्रत्येक बुधवार के दिन 108 दूब के फुनगा लेकर के खूब सुंदर से खोट करके, दूब के फुनगा जो 3 पत्ती वाला हो, 5 पत्ती वाला हो, 7 पत्ती वाला हो, दूब का फुनगा खूब सुंदर से खोट करके उससे रख करके धो देना चाहिए, स्वच्छ बना देना चाहिए। 108 दूब को गंगाजल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना चाहिए
उसके ऊपर हल्दी का जो चूर्ण होता है उस चूर्ण को ऊपर से डाल देना चाहिए और डाल करके भगवान गणेश को प्रातः काल के समय एक जोत जलाना चाहिए, एक दिया जलाना चाहिए, दीपस्थ देवता को साक्षी रख करके और एक दुर्वा उठा करके, एक दूब उठा करके ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश को समर्पण करिए और मन में ये रखिए कि हमारे घर का जो कलह है, हमारे घर का जो विघ्न है, हमारे घर का जो कष्ट है, परेशानी है, अशांति है, सब के सब दूर हो, हमारे घर में शांति आए। फिर दूसरा उठाएं, उस दूब को उठा करके भगवान गणेश को समर्पण करें, ओम गंगणपतये नमः। फिर मनोकामना रखें कि हे गणेश जी महाराज, हमारे जीवन में, हमारे घर में जो कलह है उस कलह को आप दूर करिए। इस प्रकार से 108 बार 108 मंत्र से इसको लेकर के समर्पण करना चाहिए, अपने मनोकामना को निहित करना चाहिए। इस प्रकार से आप करके देखिए, आपके घर में सुख और शांति, अमन चैन की वृद्धि होगी। और ये जो गणेश संकष्टी नाम से जो व्रत है, इस व्रत को करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। माघ महीने कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को ये व्रत करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। माताएं सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अपने बच्चे की बुद्धि में प्रखरता आए, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो पाठ पढ़ रहे हैं, भगवान की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से उनकी बुद्धि और स्वच्छ और पावन हो, इसके लिए हमें इस व्रत को करना चाहिए। मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति भगवान गणेश अवश्य कराते हैं। तो भगवान गणेश के समक्ष दुर्वा जरूर समर्पण किया जाए और दुर्वा समर्पण करके भगवान से निवेदन किया जाए, प्रार्थना किया जाए, यथाशक्ति भक्ति शक्ति के अनुसार से, प्रभु मैंने आपका पूजन किया। और हम क्या पूजन कर सकते हैं जीवन में? जब जिस देवी देवताओं का पूजन करना हो ना, तो ये जीवन में पहले भाव होना चाहिए, ये अंदर से ये भाव होना चाहिए कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। हे प्रभु, आपका दिया हुआ वस्तु सिर्फ मैं आप ही को समर्पण कर रहा हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, संतुष्ट होकर के इस जीव के मनोवांछित इच्छित फल की प्राप्ति कराइए। ये संकल्प लेकर के व्रत किया जाए, इस संकल्प से इस व्रत को किया जाए, मनोवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होगी। तिलकुटी नाम से भी ये जाना जाता है। इसकी छोटी सी एक कथा है कि एक बार विपदाग्रस्त सभी देवता लोग मिलकर के भगवान शिव के शरण में गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवताओं के ऊपर जब जब कोई विपदाएं आती है ना, जब कोई कष्ट आता है, जब कोई परेशानी आती है, तो पहले तो वे ब्रह्मा के शरण में जाते हैं, फिर भगवान शिव के शरण में जाते हैं, और यहां से यदि नहीं होता है तो फिर भगवान विष्णु के शरण में चले जाते हैं। विपदाग्रस्त सभी देवता लोग मिल करके आए और भगवान शिव की जय जयकार मना रहे हैं और अपनी कष्ट और परेशानी रखे। भगवान शिव सभी देवताओं के जो कष्ट परेशानी है उसको सुन लिए, और सुन करके वहीं पे कार्तिकेय जी महाराज थे और भगवान गणेश भी थे, दोनों लोग थे। उस समय में भगवान शिव कहते हैं कार्तिकेय जी से कि हे कार्तिकेय, फिर गणेश जी भी कहते हैं कि हे गणेश, तुम दोनों में, इन देवताओं के विपत्ति को हरण करने वाले में सामर्थ्य किसमें है? अब महाराज नोकझोंक होने लगी। कार्तिकेय जी महाराज कहते हैं मैं तो सेनापति हूं, देवताओं की जितनी भी कष्ट परेशानी है मैं दूर करने के लिए तैयार हूं। भगवान गणेश तो एक क्षण के लिए मौन धारण कर लिए। महाराज, जीवन में एक चीज तो हमें जरूर समझना चाहिए कि जीवन में जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसने वाला होता है फिर उतना गरजता नहीं है। भगवान गणेश एकदम शांति चित्त रहे, एकदम चुप रहे, मौन धारण कर लीजिए भगवान गणेश। और उस समय में भगवान गणेश जब मौन धारण कर लिए
कार्तिकेय जी महाराज भगवान शिव को जो भी कहना था कह डाले। भगवान ने एक शर्त रखा, भगवान शिव एक शर्त रखे। किससे? भगवान शिव एक शर्त रखे गणेश जी से और कार्तिकेय जी से, कहे कि सुनो, जो इस पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा ना, तब मुझे ऐसा लगेगा कि वो ये रोगग्रस्त देवताओं को, ये विपत्तिग्रस्त देवताओं को वही समाधान कर सकता है। अब महाराज मोर का सवारी, भगवान कार्तिक के मोर पे बैठे, इतने तेजी में जा रहे हैं, इतने तेजी में जा रहे हैं, इतने तेजी में जा रहे हैं। कार्तिकेय जी को ऐसा लगा कि ये पूरे भूमंडल का परिक्रमा हम कर लेंगे, और मन में ऐसा विचार ही आया कि गणेश परिक्रमा नहीं कर पाएगा। क्यों? इसलिए नहीं कर पाएगा कि उसके पास में मोर है, उसके पास में तो चूहा है। ऐसे भी बड़ा मोटा तगड़ा लंबोदर कहे जाते हैं भगवान गणेश, जिनका पेट बड़ा हो, लंबोदर, इतने जो है ओजन के, और चूहा उनका वाहन। ये तो जीवन लग जाए फिर भी परिक्रमा नहीं हो पाएगा। जीवन में कभी भी अपने प्रयास को थकने नहीं देना है, अपने प्रयास निरंतर लगे रहना है। जब हम अपने प्रयास को निरंतरता में परिवर्तन कर देंगे तो मुझे ऐसा आशा विश्वास है कि जीवन में जो भी कार्य हमें लक्षित करना है ना, वो फिर कभी दूर नहीं हो पाएगा, खूब अच्छे से हो सकता है। और महाराज उस समय में भगवान गणेश जो है जा रहे थे, नारद जी ने इस दृश्य को देखा। नारद जी महाराज इस दृश्य को देख करके उनको दया आ गई और कहे कि गणेश जी, आप मुझे एक बात बताइए कि ये क्या कर रहे हैं? गणेश जी महाराज कहे कि परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा आप चूहा से कर रहे हैं, देख रहे हैं कार्तिकेय जी महाराज इतने तेजी से जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जीवन भर आप परिक्रमा करते रह जाएंगे, फिर आपका परिक्रमा सार्थक नहीं हो पाएगा। इसी के लिए ये क्या कर रहे हैं आप? गणेश जी महाराज कहें तो हम करें, क्या करें? मुझसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं? उस समय में नारद जी महाराज कहे कि एक काम करिए ना, ये सबको छोड़ दीजिए, ये भगवान शिव के परिक्रमा कर, माता पिता का परिक्रमा कर लेने मात्र से आपका पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा हो जाएगा। इसी के लिए मुझे तो ऐसा आशा विश्वास है कि आप इस सब को छोड़िए और माता पिता का जो है जाकर के परिक्रमा कर लीजिए। महाराज गणेश जी महाराज वहीं से उल्टे पांव लौट गए और लौट करके आए और भगवान गणेश भगवान शिव को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव पूछ रहे हैं, गणेश तुम गया नहीं? भगवान कहते हैं कि नहीं, बस आप ही लोगों का परिक्रमा करना है। प्रणाम करके, नमन करके और भगवान गणेश, भगवान शिव और पार्वती मैया का परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिए। परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिए, भगवान परिक्रमा कर लिए। और महाराज जब गणेश जी महाराज जब परिक्रमा कर लिए ना, उस समय में अब जहां भी कार्तिक जी महाराज देखते हैं तो आगे जो है चूहा का निशान, यानी गणेश जी महाराज अपनी वाहन चूहा पे बैठ करके और मेरे आगे बढ़ रहे हैं, और तेजी से चलाना प्रारंभ किए, और तेजी से चलाना प्रारंभ किए। महाराज इतने तेजी से जा रहे हैं, इतने तेजी से जा रहे हैं, इतने तेजी से जा रहे हैं कि मैं गणेश जी को पीछा करूं, मैं गणेश जी को पीछा करूं, मैं गणेश जी को पीछा करूं। कार्तिकेय जी को ऐसा लगा कि गणेश अपने चूहा पे बैठ करके आगे, फिर भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। इसलिए विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इतना हृष्ट पुष्ट और इतने बलशाली, इतने वजनदार गणेश जी चूहा पे बैठ करके मुझसे आगे कैसे जा सकते हैं? विश्वास ही नहीं हो रहा है। नारद जी महाराज आकर के समझाए कि कार्तिकेय जी, वास्तव में गणेश जी का परिक्रमा तो पूरा हो गया। बड़े निराशा हारे थके हुए आए, आकर के जब देखे
तो गणेश जी महाराज की जय जयकार हो रही थी। गणेश जी महाराज की जय जयकार हो रही थी। महाराज शर्मिंदगी हो करके और उसी समय में पिता को नमन करके और वहां से कार्तिकेय जी महाराज चल देते हैं और भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें आशीर्वाद है, और कहते हैं कि यह शुभ समाचार जानकर के भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा यानी ताज बन करके पूरे विश्व में शीतलता प्रदान करेगा। गणेश जी महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं और भगवान शिव कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन और चंद्रमा को अर्घ देगा उसके त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप होते हैं उस ताप से जो है दूर होंगे और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होगी। जो लोग आज के दिन यानी कि संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन जो लोग पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं और चंद्रमा का अर्घ देते हैं, यानी चंद्रमा का अर्घ देने का मतलब है कि रात्रि में 8:48 पर चंद्रोदय होगा, उस समय में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। यानी 29 जनवरी 2024 8:48 पे चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अब अर्घ कैसे दें? तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए उसमें कच्चा गाय का दूध हो, सफेद फूल हो, उसमें सिक्का हो, अक्षत हो इत्यादि सामग्री रख करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने मात्र से भगवान गणेश की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसके जीवन में निर्विघ्नतया जो भी कष्ट और परेशानी होती है सब के सब दूर हो जाते हैं, टल जाते हैं, बच्चे बुद्धिमान बनते हैं। अधिक से अधिक आज के दिन भगवान गणेश का अधिक से अधिक हमें जप करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो उस जप करना चाहिए। भगवान की कृपा अवश्य बने रहेगी। यदि आपको मंत्र आता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, जो भी गणेश भगवान का मंत्र आता हो, या गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीठ जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। यानी गणेश भगवान का सुमिरन, चिंतन, हरि स्मरण अधिक से अधिक करना चाहिए, मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होगी। इसी के लिए आप सबों से निवेदन है कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को यानी कि तिलकुटी वक्रतुंड चतुर्थी कहा जाता है, संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। आज के दिन जो लोग भगवान गणेश का पूजन करते हैं और दिन भर उपवास करके रात्रि में 8:48 पर चंद्रमा को जो लोग अर्घ प्रदान करते हैं उनकी मनवांछित इच्छित फल की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कतई संशय नहीं है। और भगवान गणेश को गणेश बनाने में भी भगवान शिव ने इतनी सुंदर मदद की। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप सब देख रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लगता है? प्रत्युत्तर के लिए जरूर अपना प्रत्युत्तर जरूर दिया जाए। मेरे चैनल को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे।
कार्यक्रम सत्संग प्रभात से जितेंद्र पराशर को आप विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।